हम बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान और फ्रांस के सेमीफाइनल के हवाले से। फ्रांस का जिस तरह हमने बताया हाफ टाइम तक एक लीड उनके गोल से हो चुकी है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। असफर भाई, जो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे थे, डेलीज का भी मसले मसाइल तो हम ये करते ही आ रहे हैं और ये कई सालों से चल रहे हैं। थोड़ा कोचिंग पे बात करते हैं। ताहिर भाई को हमेशा, चाहे की बात करें ओलंपियन की या आप जितने यंगस्टर हैं, बड़ा हाई रेट करते हैं और शायद वाहिद कोच है पाकिस्तानी जिसने बाहर भी काम किया। तो किस तरह आप उनके रोल को देख रहे हैं और आपको लगता है कि ताहिर भाई के आने की वजह से कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई हैं? सर डेफिनेटली आपको टीम के स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट नज़र आई। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ताहिर ज़मान एक बहुत अच्छे और एक संजीदगी से काम करने वाले इंसान है। मैंने उनके साथ 3 साल काम किया, तो मुझे उनकी ट्रेनिंग पे, उनके स्ट्रक्चर पे, उनकी जो भी उनकी कोचिंग है उस पर कोई डाउट नहीं है। अब अगर उन्होंने एक बताया है अभी, जैसे कि सुफियान खान को शॉर्ट कॉर्नर पे उन्होंने गाइडलाइन दी है कि तुमने नीचे मारना है, उसने ऊपर मार दिया। अब ये किसकी गलती है? ताहिर ज़मान की गलती नहीं है। ये प्लेयर ने उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कोच ने सारी वर्किंग की होती है। इसलिए अगर ये टूर्नामेंट खुदा न खास्ता हम लोग कुछ भी अपसेट हो जाता है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए ताहिर ज़मान को कंटिन्यू करें, जितनी देर हो सके कंटिन्यू करें। आपकी टीम में खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाएगी। और जो बात करते हैं कि सिस्टम या टाइम देने, कंटिन्यूटी तो देनी चाहिए किसी को। हाँ जी, तकरीबन 2 से 3 साल में आपकी टीम का एक जो स्ट्रक्चर है वो बिल्ड होगा। अभी तकरीबन 5 महीने मिले हैं इस टीम को और 5 महीनों में एक भी मैच नहीं मिला इंटरनेशनल। तो ये भी एक हमारी टीम के लिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, इतना लंबे टाइम के बाद खेलेंगे। अच्छा, आपसे भी ज़रूर ताहिर भाई के वाले से बात करना चाहेंगे। और हमारा मोस्टली होता रहा कि 80-90% हम फॉरेन कोच पे भी लड़ाई करते हैं, लेकिन पीछे आप भी कोचिंग का पार्ट रहे हैं और आप भी टीम के साथ ट्रैवल करते रहे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए लड़कों के साथ जो काम करने का रहा, और ताहिर भाई को कैसे देखते हैं आप? हमारे कोच भी रहे हैं ताहिर भाई, जिसने असफर ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के इसमें बेस्ट कोचेस में उनका शुमार होता है और अभी बड़ी कामयाबी से वो रन करके हैं, फ्रेंच के भी हैं। तो काफ़ी जो है वो टाइम मिलना चाहिए। देखें, जिसने कहा कि असफर ने 5 महीने तो ज़्यादा टाइम नहीं, एटलीस्ट मेरे ख्याल में 18 महीने का एक टाइम देना चाहिए कोच को। उसके बाद जो है उससे पूछे ट्रांसपेरेंट तरीके से भाई क्या उसने किया। अभी तो उन्होंने फुल हैंड भी दिया है। ये मैंने पहली दफ़ा किसी कोच को देखा कि उसने खुद सिलेक्शन की है इस टूर्नामेंट की। अच्छा, तो टोटल जो है वो 18 प्लेयर जो है विदाउट सिलेक्शन कमेटी जो है इन्होंने खुद सेलेक्ट किए हैं। मगर मेरी रिक्वेस्ट है ताहिर भाई से कि जब आपको एक मिला है तो आप फिर खुल के काम करें। ठीक है, देखें इस टीम में जो है वो जुनैद मंजूर जो है वो 5 साल के बाद आपने डायरेक्ट सेलेक्ट किया है, इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, फिर जो है अभी आप 19 और 20वां प्लेयर जो बेंच पे बैठे हुए हैं उनको आपने नहीं खिलाया। वो दोनों ही जो है वो डिजर्व मेरा नहीं ख्याल करते थे। ठीक है, उनको भी आपने मतलब 3 अगर आपने गलत फैसले कर दिए हैं। उसके बाद आप देखें कि जो गोलकीपर है, ठीक है, अभी आप देखें जूनियर चैंपियनशिप का जो गोलकीपर है विक्ट्री स्टैंड में जो नंबर 1 गोलकीपर है कस्टम का, अवैस, वो लड़का बाहर है। ठीक है, जंजुआ जो पाकिस्तान टीम जूनियर टीम का गोलकीपर था वो भी कैंप में नहीं था। फिर वकार एक गोलकीपर था, वो भी अच्छा गोलकीपर है, वो भी कैंप में नहीं था। फिर अकील लड़का जो है वो प्लेयर वो भी था। इसके अलावा आप देखें कि नोहेज मलिक और जॉन्टी एक सियालकोट के प्लेयर हैं, वो आपने 8-8 साल के बाद आपने कैंप में दोबारा बुला। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अब आपको मिला है तो फिर आप 100% मेरिट से करें। 100% आप में कैपेबिलिटी है, आप काम कर सकते हैं, तो आप ये भी चीज़ का ख्याल रखें कि किसी भी आप प्लेयर को सिस्टम के थ्रू आप 100। ठीक है, पाकिस्तान में एक मजबूरियां भी होती हैं, सियासी सूख भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, ये भी चीज़ जो है होती है। मगर नो डाउट उनको अच्छे कोच हैं और उनको टाइम देना चाहिए। लेकिन सम टाइम ये होता है कि कोई ऐसा टैलेंट होता है जो आपको लगता है कि ये कर सकता है, तो शायद वो भी एक माइंड में आती चीज़। अच्छा सर भाई, ये आप इसमें ये बताइए, जो जितने भी हमने रिसेंट डिफीट पाकिस्तान की देखी है, जो हमने पहले भी जिक्र किया कि आखिर में आके पाकिस्तान हार जाता है, खासतौर पर फाइनल की बात करें, गोलकीपर पे बड़ा मलबा डला। इस पे दोनों की राय मैं देना चाहूँगा कि गोलकीपर सब ने, चाहे एक्सपर्ट आते रहे मेरे शो में या किसी से वैसे भी बात होती रही, या आम भी हम लेमैन जो है वो हॉकी का मैच देख रहा है, वो लगता था कि हमारा और दूसरी टीम का डिफरेंस गोलकीपर पे आके ख़त्म हो रहा है। तो ये गोलकीपर की जो इनोवेशन है, इमरान भट्ट साहब भी हमारे शो में थे, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ लड़के मेरिट पे होने चाहिए, गोलकीपर 2-3 उन्होंने नाम लिए, वो नहीं है। तो आप गोलकीपिंग को कैसे देखते हैं? गोलकीपर्स को चाहिए कि जो अपने फुटवर्क पे काफ़ी काम करना चाहिए उन्हें, क्योंकि हमें जितने भी गोल हुए हैं वो ज़्यादा शॉर्ट कॉर्नर पे हुए हैं। हम जीता हुआ जो मैच हम हारे हैं शॉर्ट कॉर्नर की वजह से हारे हैं। अगर आप गोलकीपर लेफ़्ट साइड पे गोल खाता है तो वो रशर की और सेकंड रशर की, लाइन स्टॉपर की गलती है। लेकिन राइट साइड पे और सेंटर में गोलकीपर को गोल नहीं होना चाहिए, इसका जिम्मेदार गोलकीपर खुद है।
तो इस चीज़ को जितने भी गोलकीपर्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि 60% अगर आपको गोलकीपर स्टैंड देता है तो आपकी टीम जीतती है जी। तो इसीलिए गोलकीपर का जो रोल है वो एक कोच के जितना है, क्योंकि उसने पूरे ग्राउंड को वो व्यू कर रहा होता है और हर चीज़ की वो इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है गोलकीपर का, इसमें जो है इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। और ये जो यंगस्टर ही हैं अभी मुनीब और ये अब्दुल्ला, इनको भी चाहिए कि अपनी जो स्किल को है वो इन्हेंस करें और इसमें बेहतरी लेके आए। अच्छा, ये शॉर्ट कॉर्नर की जिससे जिक्र किया, ये हमने देखा कि शॉर्ट कॉर्नर पहले कभी पास में इस तरह नहीं हमने देखा था कि शॉर्ट कॉर्नर पे इतने फ्रीक्वेंट गोल हो रहे हैं। तो ये लैप्सेस आपको लगता है कि डिफेंस का मसला है या गोलकीपर का एंटायरली उसी की मिस्टेक है, कितने ज़्यादा हम गोल कंसीड करवा रहे हैं? देखिए पेनल्टी कॉर्नर जो है ये तो अभी 8 से के नीचे की टीमें 18 की, अगर इससे ऊपर टीमें देखें आप, हॉलैंड, जर्मनी, इंडिया, इनके तो शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट जो है वो बहुत तेज़ हैं, स्पीड भी बहुत तेज़ है। अनफॉर्चुनेटली जो है वो गोलकीपर का जो जिसके ऊपर काम होना चाहिए, हमारे जो डैशर, फर्स्ट ऑफ ऑल गोलकीपर तो एंड पे आता है, उससे पहले जो 4 बंदे जो डैश कर रहे हैं उनका बड़ा एक अहम रोल होता है। आजकल तो वो ऐसे, जैसे फ्रांस का अच्छा शॉट का तो आप सुसाइड रन कर सकते हैं। आपको याद होगा 2002 में जनूबी कोरिया ने सुहेल अब्बास के खिलाफ 9 दफा उन्होंने आगे आगे से आगे उन्होंने सीधा सुसाइड रन कर दिया था आगे, वो गोलकीपर तक पहुंच नहीं देते। ठीक है, दूसरा मॉडर्न हॉकी में गोलकीपर का काम सिर्फ एक ही है कि आपने पेनल्टी कॉर्नर पे गोल रोकना है, बाकी फील्ड गोल में उसका कोई कसूर नहीं है, वो नहीं लगे। और पाकिस्तान की विक्ट्रीज भी देखें आप कि मंसूर गोलकीपर आए हैं 94 में, उन्होंने पेनल्टी रोके हैं और जीते हैं। इससे पहले शाहिद अली खान थे, उससे पहले तो वो जो है वो पुराने गोलकीपर्स तो मैं इतने नहीं जानते, कमर ज़िया साहब भी थे, फिर वो वाह फैक्ट्री वाले भी हमारे जाकिर सैयद साहब, उनकी भी बड़ी हिस्ट्री है, ये वो भी, उनको भी आयरन मैन का खिताब दिया हुआ है। एंड पे जो हमने मॉडर्न हॉकी में गोलकीपर वो सलमान अकबर भी देखा है हमने। उसके बाद थोड़ा बहुत इमरान भट्ट हल्का मतलब खेले हैं, इतनी नहीं खेले ओलंपिक्स वगैरह, बट ये है कि उसके बाद कोई गोलकीपर नहीं आया। जिससे मैंने कहा कि आप देखिए जूनियर चैंपियनशिप आपने कराई, जैसे आईपीएल करवाई है, तो उसका आप अगर टॉप का बॉलर या टॉप का बैट्समैन अगर कैंप में नहीं बुलाते तो वो आपका कसूर है, फेडरेशन का कसूर है। तो आप जिन्होंने परफॉर्म किया, जो चैंपियन टीम है, उनके गोलकीपर बुलाएं, आपके इस तरह ही प्लेयर मिलते हैं आपको। ठीक है, आप ये चीज़ों को आप करना चाहिए। दूसरा शॉर्ट कॉर्नर के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम की वजह से कि सुहेल अब्बास के बाद अभी तक हमें शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आए हैं, हमारे पास मुबशर लड़का एक अच्छा था जिसकी सुहेल अब्बास से तेज फ्लिक थी, वो क्या हुआ, उसको इंग्लैंड ने ऑफर की, वो इंग्लैंड में चला, क्योंकि यहाँ पे जो है उसको डेली नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा। अभी वो इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड की नंबर 1 जो है सुपर लीग का टॉप स्कोरर है वो। तो वो यहाँ पे अगर आप उसको 2-4 लाख रुपए महीने का दे के आप रख भी लेते, उसको प्यार से करते, उसके बाद आए भी हैं, जैसे जो है वो एक हमारे इटली में एक प्लेयर है एयरफोर्स का, वो रिजवान अली था, उसकी बहुत तेज, सोहेल बास से भी तेज फ्लिक थी। अलीम बिलाल आए हैं उसके बाद, अभी ये अयाज, एक अयाज है प्लेयर, ये इनको आपने शॉर्ट कॉर्नर, आपने इनको बजाय इनको आप ग्रूम करते, इनको कैंपों में से ही निकाल दिया आपने। अभी पाकिस्तान टीम में जो 2 शॉर्ट कॉर्नर मारने वाले सुफियान और जो अब्दुल रहमान है, ये दीज आर नॉट ए शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट, ये शॉर्ट कॉर्नर के स्पेशलिस्ट नहीं है। इनकी रेशो देखे 25 से भी नीचे है, % से भी नीचे है, ये दुनिया की वर्स्ट 3 रेशो है।